जब व्यक्ति प्रकृति के गुण से अपना संबंध रख लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपके यह आत्मा का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको वस्त्र रूपी यह शरीर मिला हुआ है और इसमें आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है। जैसे ही इस शरीर से निकलता है उसके बाद से इस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता है। लेकिन व्यक्ति अहंकार में मान लेते हैं, मोहित होकर मैं ही करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग के किए हुए पूर्ण पाप रूप कर्म से दोष अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, जिस कारण से वह अपना कार्य करता है, शांति खो बैठता है और उच्च कुल, निम्न कुल और मध्यम कुल में इसी से क्या होता है, वह उत्पन्न होते रहता है और यह संसार चक्र आदि में पढ़ते रहता है। कह रहे हैं शोक आदि कोई कारण होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है। जैसे कि स्वप्न में अगर आप कुछ भी दुख या कष्ट या सुख भोग रहे हैं, जैसे ही अगर आपको जगा दिया जाए तो सारा सुख और दुख सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आप प्रकृति से अलग होकर कार्य करने लगे तो आपको नहीं लगेगा कि न तो दुख है, न आत्मा को कोई सुख होता है, न कोई दुख होता है। जो भी सुख दुख होता है इस शरीर को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव संसार चक्र से कभी नहीं निवृत्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति यह अविद्या के कारण अपने अंदर इस विषय वासना को भोगते रहेंगे और विषय वासना के चक्कर में पड़े रहेंगे, उनका समझिए कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान, विवेकी और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अनमार्ग विषय चिंतन को छोड़कर और चित्त को भक्ति योग और वैराग्य द्वारा धीरे धीरे अपने वश में कर ले। यह मन आपका वश में कैसे होगा? तो मन आपका वश में होगा भगवान के चिंतन से, भगवान के गुणगान करने से, भगवान के लीला से, भगवान का नाम जप करने से और भगवत चरित्र सुनने से और वेद शास्त्र जो भी है आपको उसको सुनने से, पढ़ने से, ज्ञान लेने से। इससे आप वश में अपना प्रकृति को अलग हो जाएंगे। आप यह आदि योग साधन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए भगवान में के सच्चा आप मन से श्रवण करेंगे। समस्त प्राणियों में समभाव रखेंगे। न तो किसी से बैर करना है, न ही किसी में आसक्ति होना है, किसी में किसी प्रकार का आसक्ति नहीं होना है। न तो कोई आपका मित्र है, न तो कोई आपका शत्रु है। सबसे समभाव रखना है। और यह अर्थात आप जो भी कर्म कर रहे हैं वह कर्म भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं, तो आप स्वधर्म से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का मोह और अहंकार से नहीं पड़े। आप भोजन जो भी पचता है सदा एकांत में रहता है और शांत भाव, सबका मित्र और सब दयालु और सबका भला करने के लिए सब अवस्थाओं में, न तो उसे कोई आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य के देखने के भांति होता है, जो अपने देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार को मिटा देता है। मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने जगत कारण भूजता प्रकृति के अधिष्ठापन महाधिकार वर्ग का प्रकाश और कार्य कारण पदार्थों में व्याप्त होता है। जो भी प्रकृति के द्वारा विषय भोग, विषय वासना में आप पढ़ के अपना कार्य कर रहे हैं उसको त्याग कर दें और मैं और मेरेपन का इस बात को तो आप त्याग कर दें, तो आपका सब मंदिर से अहंकार खत्म हो जाएगा और आप भगवान के गुण लीला कीर्तन श्रवण और करते रहेंगे, तो आपको निश्चित ही रूप से यह सबसे भक्ति की प्राप्त होगी और आप भगवान के चिंतन में इस प्रकृति से अलग अपने को महसूस करेंगे।